नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है। एक बार गणेश जी धरती पे आना चाहते थे और धरती वालों की परीक्षा लेना चाहते थे। अपनी माता पिता से बोले कि मैं धरती पे जाना चाहता हूँ और वहाँ पे देखना चाहता हूँ, उनकी सभी लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तभी गणेश जी एक छोटे से बाल रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेके निकले और हर किसी से कह रहे हैं, मेरा खीर बना दो, मेरा खीर बना दो। पर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था और ना ही उनकी कोई खीर बनाने को राजी हुआ। तभी एक बार एक बुढ़िया बैठी थी सामने में। उसने उसे देखा और कहा कि मेरी खीर बना दो। तो बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरा खीर बना दूं। क्योंकि बुढ़िया बहुत ही गरीब थी और बहुत ही लाचार थी। तो उसने अपने घर में से सबसे छोटा बर्तन लाया। तो उसने गणेश जी ने कहा, मैया सबसे बड़ा बर्तन ले आ, जिससे जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा भगोना हो उसे ही ले आ। तो वो चली गई, एक बार बर्तन लाई तो फिर दोबारा से वो चली गई बड़ा बर्तन लाने के लिए। बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन, गहरा बर्तन ला के दिया। तो वो देखती रह गई, जो चमचे में दूध और मुट्ठी में चावल थे वो धीरे धीरे उसके बर्तन में पूरी भर गई। बुढ़िया देखते देखते एक से एक, दो, तीन ऐसे बहुत सारे बर्तन ला के दी। तब बुढ़िया ने दूध और चावल रखकर और गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तुम खीर को तैयार कर ले। बुढ़िया के पोते पोती खीर जब बन गए तो बुढ़िया के पोते पोती खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। तो धीरे से बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाकर और इसे कटोरे को छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए। तो बुढ़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी। वह तभी बोली, गणेश जी के खीर निकालकर किवाड़ के पीछे ही बैठकर एक बार फिर से कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। यह कहकर शुरू कर दिया खाना। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर खा ही लिया। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती को भूख लगी तब खा ली खीर। तब तेरी पड़ोसन ने भी खीर खाई थी और जब तेरी बहू ने खाई तब भी बोला कि ये तो बातें सच है तेरी, पर मेरी बहू बेचारी सुबह से काम में लगी है, वह तो खीर नहीं खाई। गणेश ने कहा, नहीं मैया, उसने भी कटोरा खा के किवाड़ के पीछे छुपा दिया है। तूने तो मेरे भोग ही तो लगा ही रहे थे, तो ही मैं खा लेती। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करना है? गणेश जी ने कहा, नगरी में सभी को भंडारे में चला दो। पूरी बर्तन भर भर के राजा को पता लगा कि बुढ़िया को बुलावा कहा, ए बुढ़िया, तेरे बर्तन में ऐसे क्या है जो खीर के पूरे दूध ही भर गए? तब बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया तो खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कछुए ऐसे दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तेरे बर्तन ले जा, मुझे तुमसे दिया हुआ कहा। राजा जी आप तो देते तो पहले ही कभी नहीं थे। यह कह के बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस ले लिया और सुगंधित हो गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करना? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने कोने में खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठ के उसे वापस खोदोगी तो धन के 2-4 ड्रम मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो जाते हैं। समय झोपड़ी लात मारकर चले जाते हैं। झोपड़ी के स्थान पे महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया। घर में कुछ भी नहीं मिला। तो बहू से कहा, सासू जी थारे गणेश जी तो झूठे हैं। सासू ने कहा, मारे गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन करते हुए धन के ड्रम निकले और बहू ने कहा, सासू जी
गणेश जी तो थारे सच है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। यह गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले, आसपास सुनने वाले सबको देना। यह थी गणेश जी की खीर वाली कहानी। गणेश जी की खीर वाली कहानी दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।